हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम अर्थमेटिक क्वेश्चंस का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें मैंने 5 इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज पार्ट 2 रहेगा इसका। क्लास स्टार्ट करने से पहले वही एसएससी सीजीएल 2023 नोटिफिकेशन आउट है। 7500 प्लस वैकेंसी है। रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी 3 अप्रैल टू 3 मई। टायर 1 का एग्ज़ाम जुलाई में है, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 90 डेज़ तो मान के चलिए है ही। बाकी कई स्टूडेंट्स फ्री कोचिंग चाहते हैं, अपने कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, तो हमारे गिवन एड्रेस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में ढलियारा कांगड़ा में है और कांटेक्ट नंबर ये है, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये फ्री मंथ में हम आपको एक मंथ में जितना मैक्सिमम हो सके कंसेप्ट सिखाएंगे। बाकी ऑनलाइन हमारी क्लासेस अपलोड होती रहेंगी यूट्यूब पे, अब वो तो देख ही सकते हैं। बाकी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। 5 men and 8 women can complete a work in 12 days. 16 men and 6 women can complete in 8 days. Efficiency of ratio given a man or child की 2:1. Then find the number of days taken by 24 children to complete the same work. अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सिंपली क्या है, टोटल वर्क लेना पड़ेगा। सबसे पहले टोटल वर्क देखो कंसेप्ट वही रहते हैं, एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम ही रहेगा। और वर्क कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब देखो ये थोड़ा वैसे आप बेसिक से करोगे तो बिल्कुल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले देखो एंड का मतलब क्या होता है, प्लस। अब टोटल वर्क देखो एक इक्वेशन ये हो जाएगी 5 men एंड का मतलब प्लस 8 women। वो किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 डेज में। एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी। इधर एम और डब्ल्यू क्या है, जनरली एफिशिएंसी है, मैन की एफिशिएंसी, और डब्ल्यू से डब्ल्यू की वुमेन की एफिशिएंसी। और वेरिएबल कितने हैं वो तो मैंने लिख दिए हैं। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, यही इक्वेशन है। 16 men and 6 women कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, 16 मैन एंड प्लस 6 वुमेन, वो कितने दिन में कर रही है, 8 डेज में। अब देखो इससे क्या होगा कि आपके पास रेशियो आ जाएगी, एम और डब्ल्यू के बीच में रेशियो आ जाएगी। और बाद में आपको एक इक्वेशन तो गिवन है, एफिशिएंसी ऑफ मैन और चाइल्ड की तो 2:1 है। बात की बात है, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। अब देखो ये बेसिक है, टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब इसको इधर थोड़ा सॉल्व करना तो यहीं पे काट लो, पर याद रखना टोटल वर्क अभी थोड़ा आप कटिंग कर सकते हो, बट जब आप टोटल वर्क लोगे तो इसको आपको पूरी 12 ही लेना पड़ेगा। अभी के लिए तो कटिंग मैं इसको कर देता हूँ, 4 से काट दिया मैंने, इधर 3 लिख दिया, इधर मैंने 2। पर जब आप टोटल वर्क जब कैलकुलेट करोगे एम और डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी, तो इधर आपने 12 ही लेना है। अभी के लिए देखो सॉल्व कर लो। अब 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 15 मैन प्लस 24 वुमेन। इधर देख लो कितना आ जाएगा, 32 मैन प्लस 12। एक तरफ ले जाओ मैन और वुमेन इस तरफ ले जाओ, सॉल्व कर लो बस सिंपली। वुमेन को मैं इधर ले जाता हूँ, इस तरफ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 12 वुमेन, मैन उधर जाएंगे माइनस करके 17 मैन। तो इधर से आप वुमेन अपॉन मैन या मैन अपॉन वुमेन वैल्यू निकाल सकते हो। अब इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, 17/12। आपके पास रेशो आ गई मैन और वुमेन की एफिशिएंसी की रेशो 17:12। एक इक्वेशन आपको और गिवन है, एफिशिएंसी ऑफ मैन एंड चाइल्ड। मैन और चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी है, इनकी रेशो 2:1। हमें देखो लास्ट में क्या पूछा है, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 24 चिल्ड्रन टू कंप्लीट द सेम वर्क। 24 चिल्ड्रन। देखो अब आप इधर से देख सकते हो। अब सबसे पहले देखो इनको इक्वेट कर लो, इधर मैन की वैल्यू कितनी है 12 और इधर कितनी है 2। सबसे पहले मैन तो सेम होना चाहिए था, तो क्यों ना इसी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें। इससे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैन की वैल्यू तो 12 आ जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 6 यूनिट। चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 यूनिट। मतलब 6 यूनिट कर रहा है एक दिन में। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैन तो अपने 12 कर लिया, और सी की वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी 6 यूनिट। अब सिंपली हमें क्या पूछा, 24 चिल्ड्रन को कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले टोटल वर्क तो देखो कितना है, टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क देखो 5 मैन प्लस, चाहे आप ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लो, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लो, या आप ये वाली यूज़ कर लो, बट इस चीज़ का ध्यान रखना इधर आपने 3 नहीं 12 लेना है। ये मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए जनरली जब क्वेश्चन बच्चे कर रहे होते हैं तो ये गलती करते हैं, फिर आंसर गलत आता है उनका। इधर आपको इधर क्या है, इंटू 12 भी लेना है।
एम और डब्ल्यू की पहले वैल्यू पुट करो तो आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क निकालो सिंपली, एम की वैल्यू 12 पुट करो, 7, ये तो आ गया आपके पास टोटल वर्क। सॉल्व कर लो 60, इसको इससे कर दो 136, ये देख लो 6 5 136 इंटू 12, ये इसको पूरा सॉल्व करोगे 6 196 इंटू 12, मल्टीप्लाई करना कर लेना बट लास्ट के लिए रख लो, लास्ट में कैलकुलेशन हो जाती है। तो टोटल वर्क तो कितना आ गया आपके पास 196 इंटू 12। अब इसे करेगा कौन, 24 चिल्ड्रन। अब एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है 6 यूनिट, तो 24 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 24 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 24 इंटू 6, 24 इंटू 6। ये क्या बात कर रहा हूँ मैं, एफिशिएंसी की। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन ही लेंथी है बट मैं आपको पूरा कंसेप्ट वाइज समझा रहा हूँ। अब जल्दी जल्दी करोगे तो आप इसको 1 मिनट में कर सकते हो। अभी तो आपको मैं पूरी कैलकुलेशन भी बता रहा हूँ कि किस तरह कर रहे हैं। 24 चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है 6 यूनिट, तो 24 की कितनी हो जाएगी 24 इंटू 6, मल्टीप्लाई करना कर लो बट हमें क्या है, हमें तो लास्ट में आंसर से मतलब है, नंबर ऑफ डेज, टाइम, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम सिंपली कितना आ जाएगा, टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क तो कितना था आपका 196 इंटू 12, करेगा कौन 24 चिल्ड्रन, 24, एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है 6। तो देखो मैंने आपको पूरा एक एक स्टेप करके बताया है। अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके सिंपली डेज में आंसर आ जाएगा। पहले 12 तो काट ही दो, अब देख लो थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो, पहले इसको 2 से काट लो, फिर देख लो जो ऑप्शन मिलेगा वो आंसर आ जाएगा। मैं यहीं पे कर देता हूँ जल्दी से, पहले मैंने 2 से काट दिया इससे 9 98, फिर 2 से काट दो 49/3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 49/3, या फ्रैक्शन में आप देखोगे 16 1/3 डेज। देखो फर्स्ट ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैंने अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बट आप इजीली कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 16 1/3 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो फिर इसका सॉल्यूशन देखो। An article is sold at 35% loss. If it is sold at rupees 736, there would be gain percentage profit of 15%. At what loss it actually sold? हमें लॉस की वैल्यू पूछी है मतलब जो 35% की वैल्यू पूछी है कितनी होगी, सेलिंग प्राइस तो पूछा नहीं, सिंपली 35% की वैल्यू पूछी है। प्रॉफिट और लॉस देखो सिंपली है, कॉस्ट प्राइस आपका 100% रहता है, कोई प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब 100 प्लस कर देना, लॉस हो रहा है तो वो 100 माइनस कर देना। अब सबसे पहले क्या है, अब देखो इफ इट सोल्ड एट 736 देयर वुड बी इन परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ 15%। एक्चुअल में आपको मैं शॉर्ट में बताऊं तो आपको क्या सिंपली 115%, 115% की वैल्यू आपको गिवन है 736। अब देखो किस तरह किया मैंने, कॉस्ट प्राइस आपका 100% रहता है, प्रॉफिट हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो तो सिंपली आपने क्या है इसमें कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देनी वैल्यू, और लॉस हो रही होती है तो सब्ट्रैक्ट। अब देखो 1% निकालोगे 100% निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, पर हमें क्या पूछा है एट व्हाट लॉस, हमें 35% की वैल्यू पूछी हुई है, 35% लॉस पे बेच रहे, सेलिंग प्राइस तो उसका 65 है, बट वो चीज़ हमसे नहीं पूछी गई, हमसे सिंपली पूछा है 35% की वैल्यू बताओ। तो हमें 115% की वैल्यू ये पता है, तो 1% आप निकाल लोगे 736 डिवाइड बाई 115, हमें कितने की वैल्यू चाहिए, हमें तो 35% की वैल्यू चाहिए, तो 35 कितना हो जाएगा, देखो लिखने का तो मैं सिंपली एक इक्वेशन लिख देता 736/1.15 इंटू पॉइंट, सिंपली जो 35 और स्टूडेंट कंफ्यूज रहने थे कि इतना शॉर्टकट भी क्या कर दिया। सिंपली मेरे क्या था कि 115% की वैल्यू 736 थी, 1% आपको निकालना हो तो आपको पता है कि अपॉन हो जाएगा, हमें लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा है 35%, लॉस की वैल्यू पूछी है तो इंटू 35, बस आप इसकी कैलकुलेशन करो आपके पास आंसर आ जाएगा। 5 से काट दो 7 2 3 23, कहीं ना कहीं 23 से पूरा कटेगा ये, 3 से किया 69 46 2, तो 32 इंटू 7 इसका आंसर आ जाएगा 14 2 24।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ₹224। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। रोहन इन्वेस्ट ₹25,000 इन टू इक्वल पार्ट्स मतलब 12,500 ऑन SI सिंपल इंटरेस्ट फॉर T ईयर एंड T-3 ईयर at the rate of 30% per annum and 20% per annum respectively. If Rohan got a interest of rupees this value of t, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि टू इक्वल पार्ट्स बोले तो 25,000 के दो पार्ट करोगे तो आपके पास दो वैल्यू आ जाएंगी। 25,000 वैल्यू थी, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 12,500, इधर भी कितना आ जाएगा आपका 12,500। अब ये क्या प्रिंसिपल हो गया, टाइम हमें इसकी वैल्यू, फॉर्मूला तो देखो वही रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा PRT/100, ये तो हमें अच्छी तरह याद है, बेसिक से करो बिल्कुल। ये प्रिंसिपल है। अब रेट देखो पहले केस में कितना है 30%, और इसमें टाइम कितना है T ईयर। अब देखो मैंने इधर R की वैल्यू या 30/100 लिख लो, एक ही बात है, प्लस और अगले में कितना है रेट कितना है 20%। जब इधर वैल्यू लिखते थे तो 20/100 रहता है, तो मैंने सिंपली इधर परसेंट ऐसे ही रहने दी है 20%, और इधर टाइम कितना है T-3, और ये वैल्यू कितनी है 42500। बस आपको ये इक्वेशन बनानी आ गई, फिर क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, बस आगे सॉल्व करनी है वैल्यू। या नेक्स्ट स्टेप में आपने देखो यही करना था ना, फॉर्मूला भी लगाते तो रेट 30/100, वो एक ही स्टेप है, वो ओरली भी काट सकते थे 2 जीरो, जरूरी नहीं होता कि इस तरह बार बार लिखना। तो कई स्टूडेंट होंगे जिनके थोड़े बेसिक अभी इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, तो मैं उनको पूरा करके बता रहा हूँ। यही फॉर्मूला लगाया मैंने, रेट की वैल्यू 20 लगाई /100, वो इसी का होता है परसेंटेज वाला ही। देखो जल्दी से सॉल्व करके, 2 जीरो इधर से काट दो, 125 को 3 से कर दो 375, और एक ज़ीरो रहेगा T। इधर देख लो 2 जीरो काटो, 250 और एक ज़ीरो, और देखो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार T आ जाएगा, और एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7500। अब देखो जल्दी जल्दी सॉल्व करके ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0,5 12,6,6250 T। ये 7500 उधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने पे कितना आ जाएगा 7500, इसमें ऐड कर दो 500, 1000 और 5000 हो जाएगा ये सिंपली, सॉरी 5000 नहीं 50,000, ज़ीरो भी आएगी ना, 42,500 पहले से था, इसमें ऐड करो 50,000, T की वैल्यू आ जाएगी, इसको इससे काट दो, 625 को सीधा काट दो, 25 से काटो, ये सिंपली 8 वैल्यू आ जाएगी। अब देख लेना सॉल्व करके, T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 यूनिट, 8 ईयर्स आ जाएगी। इजी क्वेश्चन था, बस आपको कैलकुलेशन इजी सी थी, ज़्यादा हार्ड भी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, द एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क इज 616 centimeter square. Find the perimeter of a square plot whose side is 2 centimeter more than diameter of circular park. बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या रहता है πr²। एरिया का देखो कितना है 616 सेंटीमीटर, इधर से आप रेडियस नाम से निकाल लोगे, पाई की वैल्यू 22.7 लिखो, रेडियस देखो कितनी आती है, 22 से काटना या 11 से काटना आपकी अपनी चॉइस है, 11 से काट लो, 11 से काटा 2 5 56, फिर इसको, तो देखो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई। अब देखो 28 × 7, अब जरूरी नहीं कि आप इसको 28 को 7 से करो, फिर आपको देखना पड़ेगा किसका स्क्वायर है, तो सिंपली क्या करो 28 को आप क्या लिख सकते हो 7 × 4 लिख सकते हो,
जो आपकी 28 बचा था इसको आप 7 × 4 लिख लो, और ये 7 ये वाला तो पड़ा ही आपके पास। आपके पास जो यही वैल्यू थी ना रेडियस स्क्वायर 28 × 7, नो डाउट आपको वैसे ही इनके स्क्वायर पता है कि किसके हैं, तो और अच्छी बात है। ये तो चलो वैसे ही आसान है। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। ये वैसे आप इधर जब अंडर रूट करोगे तो ये इसका 7 बाहर आ जाएगा और 4 का 2 आ जाएगा। ये मैं इस तरह तो बता रहा हूँ, इसलिए कई बार क्वेश्चन क्या होते हैं कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं। ये तो छोटी सी कैलकुलेशन 196, पर कई बार थोड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तो थोड़ा स्प्लिट कर लिया करो। मैंने यहीं पे स्प्लिट करके देख लिया, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई थी आपके पास 14। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, रेडियस की वैल्यू 14 है, डायमीटर डबल होगा। बट हमें लास्ट में क्या पूछा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट हुज साइड इज 2 सेंटीमीटर मोर देन डायमीटर ऑफ सर्कुलर पार्क। अब देखो इसकी रेडियस कितनी है 14, डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर तो डबल ही होगा सर्कल का, वो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। और जो स्क्वायर प्लॉट है आपका उसकी साइड कितनी है डायमीटर से 2 सेंटीमीटर मोर देन डायमीटर। अब डायमीटर सर्कल का कितना है 28, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी आपकी 30। ये 30 है, ये भी 30 रहेगा, ये भी 30 रहेगा और ये भी 30। हमें लास्ट में ये पूछा फाइंड द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना हो जाता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर का फॉर्मूला यही रहता है 4 इंटू साइड। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये सिंपली ऐड कर लो 30 30 120, पूरे को ऐड करके देख लो, ये 4 इंटू ए लगा लो, एक ही बात है। ये भी इजी क्वेश्चन था, बस जनरली फॉर्मूले पता होना चाहिए, और इसमें कुछ इतना हार्ड फॉर्मूला यूज़ नहीं था, ये सबको ये पता होता है, बेसिक सा फॉर्मूला है एरिया। बस आपको थोड़े 3D वाले फॉर्मूले जनरली लर्न करने हैं। प्रिज्म का हो गया, स्पेयर, क्यूबॉइड वगैरह, जो क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको साथ साथ लिखा दूंगा। ये इजी क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन देखिए, एवरेज का क्वेश्चन है, एलिगेशन से भी कर सकते हैं, पहले बेसिक से एवरेज से भी करा दूंगा। एवरेज वेट ऑफ एक्स स्टूडेंट ऑफ क्लास इज 50 kg, एवरेज वेट ऑफ ऑल 22 गर्ल्स, अब इसमें 22 गर्ल्स हैं, इज 46 kg, एंड डेट ऑफ बॉयज इज 53.2 kg। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें टोटल वैल्यू बताने की, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। देखो जो आपको लिख रहे हैं एक्स स्टूडेंट, उसमें हमें पता है कि दो ही चीज़ें हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। अब हमें क्या चीज़ गिवन है, एवरेज वेट ऑफ। अब सबसे पहले गर्ल्स की वैल्यू तो पता ना कि गर्ल्स तो हमारे पास कितनी है 20 है, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, टोटल आपके पास एक्स हैं तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट एक्स हैं तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे एक्स माइनस 20। ये तो ईजी सा है। ये चीज़ आपको बिल्कुल एक ही वेरिएबल रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना क्वेश्चन को। सबसे पहले एक्स स्टूडेंट थे, आपके पास 20 गर्ल्स थी, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे एक्स माइनस 20। अब आपको देखो वेटेड एवरेज लगाना है, सिंपली आपका देखो बॉयज़ और गर्ल्स टोटल तो हमें पता है कितने हैं, बॉयज़ और गर्ल्स ओवरऑल टोटल कितने थे, ये एक्स ही थे। अब इनकी एवरेज की बात करें, जो इनकी एवरेज, जो बॉयज़ हैं उनकी एवरेज कितनी है 53.2 kg, गर्ल्स की कितनी है 20 गर्ल्स 46, और ओवरऑल कितनी है, ओवरऑल एवरेज कितना है 50। अब देखो इक्वेशन को आप स्प्लिट करके देखोगे, वेटेड एवरेज मतलब जो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड का टोटल आएगा तो वही इस साइड आएगा राइट हैंड साइड का, तो सिंपली आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनका टोटल सम निकालोगे तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे 53.2। देखो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कराए, फॉर्मूले देखो वही रहता है, एवरेज सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ऑब्जर्वेशन। तो आप सम निकालोगे तो सम कितना आ जाएगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो इधर भी मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, एवरेज हमें पता है, ये इनके नंबर्स हैं कि कितने एक्चुअल में है वो, तो अभी हम सम निकालेंगे तो सम कितना हो जाएगा ए इंटू एन। तो देखो है बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट, बट आपको थोड़े पता होने चाहिए कि ये किस तरह यूज़ हो रहे हैं। अब इसको देखो सम 53.2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दो, गर्ल्स के लिए 46 इंटू 20 कर दो, और ये कितना हो जाएगा 50 इंटू एक्स। इससे सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू इजिली आ जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0.2 उसको वैसे ही कर दो, एक जीरो हट जाएगा, 532 1064, ये कितना देगा 920, और ये कितना है 50x।
ये चीज़ को इधर ले जाओ तो आपके पास 3.2x आ जाएगा। इसको आप वैसे इधर सॉल्व करोगे, फिर इधर तो माइनस में आएगा, कितना आएगा देखो जल्दी से, 80, और यहीं से माइनस करके देख लोगे आप, 4, 6 में 4 और 144 और उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आप सिंपली निकाल लोगे 144 डिवाइड बाई 3.2, या सिंपली इसको इस तरह कर लो, 32 ऊपर 10 आ जाएगा। अब देख लो सॉल्व करके, 5 और 16 से इसको काट दो 9, तो 9 इंटू 5 45 इसका आंसर आ जाएगा। हमें यही पूछा था कि x की वैल्यू कितनी है, तो 45 आ जाएगा। इजी सा था, आपको मैंने बिल्कुल एवरेज से करा दिया। अब जिन स्टूडेंट को एलिगेशन का नॉलेज है तो इसको एलिगेशन से भी देख लो, पहले इससे नोट कर लो, फिर इससे का एलिगेशन से भी देख लो। एलिगेशन देखो, सिंपली आपको वैल्यू परसेंटेज एवरेज में गिवन होनी चाहिए। आपको ये एक जगह बॉयज़ लिख लो, एक जगह गर्ल्स लिख दो। बॉयज़ का एवरेज कितना है, बॉयज़ का एवरेज आपको कितना है गिवन है 53.2। गर्ल्स का कितना है, एवरेज की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी नहीं एवरेज, ये 46 है और इसका 53.2 है, और ओवरऑल एवरेज कितना है जो इनका दोनों का है 50। एलिगेशन यही होता है, बड़े से छोटा माइनस करते हैं और क्रॉस में लिख देते हैं। इससे माइनस करोगे कितना आ जाएगा 3.2, और इससे इसको माइनस करो 4, तो आपके पास क्या होगा कि बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो आ जाएगी। ये इसको लिखो 40/32 कर दो, या सिंपली आप कर लोगे 5/4 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखोगे तो 5/4 आ जाएगा, 0.32 ऊपर जाएगा तो भाई सिंपली 10 आ जाएगा ना, 40/32, तो 5/4 वैल्यू आ गई। अब एक्चुअल में हमें क्या चीज़ गिवन थी, हमें गर्ल्स तो हमें पता थी, एक्चुअल में क्या क्वांटिटी आ गई। गर्ल्स हमें कितनी गिवन थी एक्चुअल में, ये 20, तो इधर से हमारे पास बॉयज़ निकल जाने थे, तो इधर से आपके बॉयज़ कितने आ जाने थे, इसको सॉल्व करोगे 25 बॉयज़ आ जाने थे। 25 आपके पास बॉयज़ हैं, गर्ल्स आपके पास पहले से हमें पता है 20 हैं, तो टोटल कितने हो गए बॉयज़ और गर्ल्स, टोटल कितना हो गया 45। अब एलिगेशन से देखो कि कोई भी कैलकुलेशन नहीं थी, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए एलिगेशन लगाने का। तो आज की क्लास में भी हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, बाकी कल डिस्कस करेंगे रिमेनिंग। हम छोटी छोटी वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें हम 5 to 6 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन भी डिस्कस करते रहेंगे। बाकी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम के जो 2022 की शिफ्ट्स हैं वो भी लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।